हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने स्टैटिस्टिक लाया हूँ। ठीक है, और हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में सूचना का प्रस्तुतिकरण, ये क्लास 11 का है। ठीक है, चैप्टर 2 में हम 2.2 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जा करके प्लीज़ इसका जो वीडियो है आगे का, पहले का, आप जा करके उसमें देखो, जिससे कि ये सवाल जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं। देखो, ये सवाल को करने के लिए 2.2 का पूरा सवाल ऐसा है कि आपको किताब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिना किताब के आप देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। सो प्लीज़ कीप बुक विथ यू व्हेन यू वॉच दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी गाइस। चौथा नंबर सवाल जो है बुक में मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, 42 नंबर पेज पे है, तो देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना, आप मैच करना। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां जो है मजदूर विस्तार में रहती हैं। मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है एवं 93 स्त्रियां जो है बिन अनुभवी थी, जबकि अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम जो है 87 और 400 था। ठीक है, और नौकरी में बिन अनुभवी हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियां थी, जिसमें से 136 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती थी। ठीक है, कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां अविवाहित थी, जिसमें से नौकरी का अनुभव हो ऐसी स्त्रियों की जो संख्या है मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में वो क्रमशः 163 और 14 थी। इस सूचना को योग कोष्ठक से प्रस्तुत कीजिए। गाइस, ये मैंने पूरा एक बार में फास्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे पता चले कि इसमें किस चीज़ की बात चल रही है। ये जो पूरा सवाल है गाइस, ये पूरा स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, स्त्रियां जो है मजदूर विस्तार में और अन्य किसी दूसरे विस्तार में रहती हैं। ठीक है, और वो जो स्त्रियां हैं वो विवाहित और अविवाहित हैं, और कुछ जो है अनुभवी यानी और बिन अनुभव, किसी काम को करने में वो अनुभवी हैं और बिन अनुभवी हैं। तो इस तरह से 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये बड़ा वाला टेबल बनेगा। ठीक है, ये टेबल कैसे बनेगा ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप वहाँ पे जा करके इसे देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके इसके पहले का कोष्ठक कैसे बनाते हैं मैंने वहाँ पे सिखाया है, आप जा करके देख सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोष्ठक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें मजदूर और अन्य की बात चल रही है, विस्तार का टॉपिक, विवाहित अविवाहित की बात चल रही है, अनुभवी बिन अनुभवी की बात चल रही है, विवाहित अविवाहित कुल, विवाहित अविवाहित कुल, विवाहित अविवाहित कुल। ठीक है, ये नीचे भी लिख सकते हो आप इसको अल्टरनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मैंने विवाहित अविवाहित ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अनुभवी बिन अनुभवी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं एक बार। अब एक एक लाइन अपने को पढ़ना पड़ेगा। जब कोष्ठक हम बना लेते हैं तो एक एक लाइन अपने को पढ़ना है और देखना है। तो देखो, एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियों में, यानी पूरे फैक्ट्री में 1850 स्त्रियां हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1850। तो देख सकते हो 1850 वहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, यानी 1850 कुल स्त्रियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखना, आगे पढ़ा जाए। 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती हैं। ठीक है, 1850 में से 549 जो है मजदूर विस्तार में रहती है। गाइस, इसने कहा कि 549 जो है मजदूर विस्तार में, विवाहित या अविवाहित, अनुभवी या बिन अनुभवी, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? लास्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अगर बिन अनुभवी बोला होता तो हम इसके अंदर या इसके अंदर कहीं पे देखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां जो हैं वो मजदूर विस्तार में रहती हैं। 1850 में से 549 जो है मजदूर विस्तार में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखना, अब क्या है वो देखोगे। आगे पढ़ रहा हूँ। मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में, मजदूर विस्तार में, देखो मजदूर विस्तार बोला तो ये पूरा सीधा लाइन देखने का। ठीक है, मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में 250 स्त्रियां नौकरी का अनुभव एवं 93 स्त्रियां बिन अनुभवी थी। ध्यान देखना गाइस, ध्यान से देखना। मजदूर विस्तार में 200 विवाहित स्त्रियों में, देखो तो विवाहित स्त्रियों में मजदूर विस्तार ये लाइन देखना है और विवाहित इसमें आ जाओ। इसमें इसने बोला कि 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है, तो 250 को जो है अनुभव है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला? 250 को नौकरी का अनुभव है और 93 स्त्रियां जो है बिन अनुभवी है। यहाँ पे 93 बिन अनुभवी ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जबकि आगे देखो, जबकि अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम बिन अनुभवी और अनुभवी में क्रमशः 87 और 400 है। ठीक है, जबकि अन्य विस्तार में, यही नीचे, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहा है, नीचे ही अन्य विस्तार में कितना है गाइस? तो यहाँ पे बोला है 87 और 400, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 87 और 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरी में बिन अनुभव हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियां थी, 1336 स्त्रियां थी नौकरी में बिन अनुभव हो। ठीक है, नौकरी में बिन अनुभव हो, तो गाइस देख सकते हो बिन अनुभवी की बात करें तो देखो विवाहित अविवाहित नहीं बोल रहा है, खाली इतना बोला कि बिन अनुभवी, यानी यहाँ पे
ठीक है, इसने क्या बोला कि ध्यान से पढ़ते फिर से, नौकरी में बिन अनुभवी हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियां थी। ठीक है, 1336 स्त्रियां थी, यानी नौकरी में क्या होगा इस बिन अनुभवी हो, तो ये रहा। ठीक है, 1336। ठीक है, उसके बाद देखो 1336, उसके बाद देखा जाए आगे। अब आगे पढ़ते हैं। 1336 जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में थी। ठीक है, मजदूर विस्तार में कितनी थी? 136। फिर से पढ़ रहा हूँ, ये लाइन ध्यान देना। इसमें बोला गया कि नौकरी में बिन अनुभवी हो ऐसी कुल 1336 थी। नौकरी में बिन अनुभवी, तो देखोगे यहाँ पे अविवाहित या अविवाहित की बात नहीं किया, इन दोनों की बात नहीं किया, खाली इसने बोला कि नौकरी में बिन अनुभवी हो ऐसी जो है 1300 कितनी है? 36 है, जिसमें से 136 जो है मजदूर विस्तार में रहती थी। ठीक है, कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां अविवाहित थी। ध्यान देना, कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां अविवाहित थी। अब देखोगे अविवाहित की बात किया है। ठीक है, यानी इसमें कुल स्त्रियों में से 1020, यानी यहाँ पे 1020 जो है, क्योंकि अविवाहित की बात किया तो अविवाहित तो यहीं पे है, ना तो अनुभवी बोला ना बिन अनुभवी बोला, यहाँ पे बोला। इसने देखो क्या बोला कि कुल स्त्रियों में 1020 स्त्रियां अविवाहित थी, तो अविवाहित का टोटल यहाँ पे है। ठीक है, तो 1020 स्त्रियां थी, जिसमें से नौकरी का अनुभव हो ऐसी स्त्रियों की संख्या मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में 163 और 64 थी। ठीक है, नौकरी का अनुभव हो, ये रहा 1020 स्त्रियां थी अविवाहित। ठीक है, जिसमें से अनुभवी हो ऐसी जो है 163 और 163 जो है मजदूर विस्तार में और अन्य विस्तार में 14। ठीक है, अब इसने कहा कि कोष्टक की रचना कीजिए। गाइस, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये सारे आंकड़े लिखे। अब कैसे इसके जो बाकी के आंकड़े वो कैसे भरे जाए वो देखा जाए, तो ध्यान दोगे। देखोगे इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़े तब ये कुल बनेगा, देख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं ना। ठीक है, 250 प्लस 93, तो ये हो गया 343। ठीक है, फिर 87 प्लस 400, तो ये हो गया 487। ठीक है, अब देखो गाइस, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ का कुल निकलेगा, तो 250 प्लस 87 337। फिर देखो 93 और 400 को करोगे तो 493। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 343 प्लस 487 830। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना कैसे निकलेगा। देखो ये बिन अनुभवी और ये बिन अनुभवी। ठीक है, देखोगे ये और ये दोनों मिले होंगे तब ये बना होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि अविवाहित और अविवाहित दोनों मिलकर के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बिन अनुभवी और ये बिन अनुभवी मिलेगा तो ये बनेगा, ये दे दिया है, तो इसमें से ये माइनस किया जाए। ठीक है, ध्यान से देखना, 336 में से 93 माइनस करो। ठीक है, 336 माइनस 93, तो ये आ गया आपका, फिर से एक बार कर देता हूँ मैं, देखो सॉरी 136 है, 136 माइनस 93। ठीक है, तो ये हो गया 43। ये कैसे होगा, ध्यान से देखना गाइस, ये जो है, ये दोनों जो है मिलेगा तब ये बनता है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों मिल करके ये बनता है, तो आपको ये नहीं दिया है, ये मिसिंग था, ये जो है क्या था, मिसिंग था, तो इन दोनों को जोड़ने से ये बना, तो ये दे दिया है और ये दे दिया है, ध्यान से देखते जाओ, ये दोनों दिया हुआ है, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखते जाना, तो अब देखो इन दोनों को जोड़ो, ये आ जाएगा आपका, तो 163 प्लस 43, ये हो गया 206। ठीक है, ये मिल गया आपको। फिर उसके बाद अब इसमें से ये माइनस करोगे, क्योंकि ये देखो कुल है, कुल में से ये दोनों जुड़ा होगा तो ये बना होगा। ठीक है, कुल जहाँ पे भी हो, कुल का आंकड़ा जहाँ पे भी हो, वो दोनों का जो है, दोनों ऊपर वाले का क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ने से ये बना होगा, तो ये नहीं दिया है, इसमें से ये माइनस कर दो, 1020 में से आप माइनस करो 206, तो आपको मिलेगा 814। अब 814 में से ये माइनस कर दो तो आपको मिलेगा ये 800। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 843, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो। ठीक है, 163 प्लस 14, ये हो गया 177। ठीक है, ध्यान देना, अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये मिल जाए, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके ये बना है। पता करो कि कौन सा जोड़ करके क्या बना है। ठीक है, और उसमें से क्या मिसिंग है। ठीक है, आपको अगर ये पता चल गया कि कौन सा जोड़ने से क्या बन रहा है
और उसमें से क्या मिसिंग है तो आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों जोड़ करके ये कुल बना है, तो इसमें से माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। तो 549 माइनस 136 ये हो गया 413। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब समझने की कोशिश करना। देखो इसमें ये दोनों जोड़ करके ये बना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा 1850 माइनस 549। ठीक है, ये हो गया 1301। ठीक है, अब ध्यान से समझना गाइस। अब बात क्या है, अब देखो ये जो है ये आपका जो है इन दोनों को, ये दोनों कॉलम सेल जोड़ोगे, ये दोनों जो बॉक्स जोड़ोगे तो ये बनता है। ठीक है, ये नहीं दिया है, ये बड़े वाले में से माइनस कर दो, 1336 माइनस 136 तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1200। ठीक है, अब देखो ये दोनों जोड़ करके ये बनता है, तो 1301 में से ये माइनस 1200 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 101 ना। जब आप 1301 माइनस आप करोगे 1200 तो 101 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जोड़ना है। ठीक है, तो जब ये जोड़ोगे 3 और 1 4, 1 और ये 5, समझ रहे हो। अब इन दोनों को जोड़ के देखो क्या ये आ रहा है, तो देखो देखा जाए 514 प्लस 1336 1850 आ गया। अब देखो ये वाला जो कुल है और ये वाला जो कुल है, इन दोनों कुल को जोड़ के देखो क्या ये आ रहा है, तो देखो 830 प्लस 1020 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये कोष्टक जो है बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको कहीं पे या किसी पॉइंट पे समझ में ना आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा आप एक बार रिवर्स करो, रिवर्स करके और वहाँ पे आप एक बार देखो, उसे समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, हम इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़ी ना कि हम तुरंत हमें नहीं आएगा, या हमारे पास हम माइंडलेस थोड़ी ना कि नहीं आएगा। थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आप उसे पॉज करके पीछे एक बार जाओ और फिर देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, डेफिनेटली वो चीज़ आ जाएगा। समझना चाहोगे तो आएगा, नहीं समझना चाहोगे तो नहीं आएगा। ठीक है।